ओम नमः शिवाय। सो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास संदेश आ रहा है। मैं कार्ड शफल कर रही थी, कुछ कार्ड्स आए हैं बट बीच में कोई इंटरप्शन आ गई थी, तो मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ। ओके, देखिए रिलेशनशिप की बात आ रही है बट ओवरऑल एनर्जी डिवाइन की तरफ से मैसेज आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग आउट ऑफ स्टेगनेंट एनर्जी, या हो सकता है कि चीज़ें कुछ धुंधली सी थी, क्लियर नहीं थी, क्योंकि मून इट्स ऑल अबाउट शेडी एनर्जी। ठीक है, तो हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, कैसे डील करना है रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं, ट्राइंग टू फिगर आउट सॉल्व थिंग्स की चीज़ों को सॉल्व आउट करने की कोशिश करना। नाउ एज आई टोल्ड अबंडेंस, मुझे ऐसे लगता है कि आप एक स्टेगनेंट एनर्जी में से बाहर निकल के, ऑफ कोर्स इनर वर्क तो आप कर रहे हैं, स्टेगनेंट एनर्जी से बाहर निकल के वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स जो आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं, या कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकती हैं। अगेन अबंडेंस का कार्ड है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, प्लानिंग। तो मुझे लगता है कि डिवाइन का यही संदेश है दैट यू नीड टू प्लान थिंग्स आउट अकॉर्डिंगली या वर्क टुवर्ड्स इट। स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट प्लानिंग, या हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट इंटरनली कि खुद को रीबिल्ड करें या वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, चलिए अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो रिलेशनशिप में ओके, तो यहाँ पर थोड़ी स्नीकी एनर्जी है। हम बात कर रहे थे सेवन ऑफ सोल्स, मैनिपुलेशन, दिस एंड दैट। हो सकता है आप लोगों एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे, कौन किसको धोखा दे रहा है। ओके, बिकॉज मून इज अ शेडी एनर्जी। ठीक है, तो सब कुछ रिसर्फेस होगा लेकिन टाइम लग रहा है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, कौन किसको मैनिपुलेट कर रहा है, ये चीज़ हो सकती है। आपकी एनर्जी क्या है, आप स्टक फील कर रहे हैं, बाउंड, या आप किसी बात को लेके डिसअपॉइंटेड है, डिसहार्टन्ड है, होपलेस हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट राइट, या उम्मीद जैसे खो रहे हैं। ठीक है, कि अब आपको ट्रस्ट नहीं रहा। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, कोई है जो खुद को प्रूव करना चाह रहा है, कोई है जो लाइक क्लेमिंग पावर कि हाँ रिलेशनशिप को वो सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। एम्परर इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग, या हो सकता है कि खुद को प्रूव करना कि हाँ, मतलब इंटेंशंस अच्छी हैं इस पर्सन की टूवर्ड्स दिस कनेक्शन, और वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। और हो सकता है अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है, टू बिल्ड समथिंग प्रॉमिसिंग, कि आपके साथ वो इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? तो आउटकम इज आई थिंक इट इज़ अबाउट गेटिंग व्हाट यू वांट। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर गेटिंग बैक टुगेदर, नॉस्टैल्जिया, कि आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है, न्यू साइकिल बिगनिंग, दिस विल ब्रिंग लव, कि ये आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा, पॉजिटिविटी लेके आएगा। रिलेशनशिप में वो पॉजिटिविटी आ सकती है, बिकॉज जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं उनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, प्योर हैं। भले ही आपको अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा बट चीज़ें अच्छी होंगी, स्मूथ होंगी। तो आपको वक्त देना होगा। 7-7, अगर आप ये नंबर देख रहे हैं तो दिस कैन बी पॉजिटिव साइन, या ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, या डिवाइन इसमें आपकी मदद कर रहे हैं, या आपके पार्टनर की टू बी, हो सकता है ये पर्सन थोड़े आपसे कम्युनिकेट करें डायरेक्टली, या ये थोड़े कोल्ड हैं, मतलब जिस तरीके से ये बिहेव करते हैं या रीच आउट करते हैं, आई डोंट नो, तो उनका बिहेवियर ऐसा हो सकता है। सो यू मे हियर फ्रॉम दिस पर्सन, या कम्युनिकेशन ज़रूर हो सकती है। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ दिस कैन बी अ प्रेजेंस ऑफ अ डिफरेंट पार्टनर एज वेल। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, द किंग ऑफ सोल्स एनर्जी हियर थोड़ी कोल्ड एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि इट इज़ लाइक कीपिंग, मतलब बिहेवियर हो सकता है, या बर्डन हो सकता है, या हो सकता है कि कोई ऐसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, बर्डन, या समबडी वॉकड अवे, और नाउ कोई वापस से आना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है। थोड़ी स्टक एनर्जी है बट मुझे ऐसा लगता है कि एक रेजिस्टेंस वाली, आई डोंट नो वो आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से है, एक रेजिस्टेंस वाली एनर्जी तो है। आप खुद को चूज़ कर रहे हैं, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बट आई थिंक ठीक है, कीप ऑन वर्किंग। मुझे ऐसा लगता है कि नई शुरुआत जल्दी ही हो सकती है पाइसेस के लिए। आई सी अ कम्युनिकेशन हियर, मतलब कि ओपन कम्युनिकेशन होना, बातचीत होना, प्लानिंग। आई टोल्ड यू, यहाँ पर ये देखिए अबंडेंस वाली एनर्जी है, बट क्योंकि 3-3 एनर्जी है, तो हो सकता है
कुछ चीज़ों को लेके मतलब कोई किसी के ऊपर डाउट कर रहा है, कोई शक कर रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो देखेंगे क्या गाइडेंस आ रही है और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, बट पहले हम करियर की बात करेंगे पाइसेस के लिए। ओके, एक खुशी का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है, आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए स्टेप्स ले रहे हैं, और जो भी आप अपनी तरफ से हिम्मत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो रंग लेकर आएगी। थिंग्स विल गेट बेटर, पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं एट वर्क फ्रंट, लाइक थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू फॉर बेटर। ऑफ कोर्स आपको खुशी मिलेगी यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कंटेंटमेंट। हो सकता है आपका कोई टारगेट अचीव हो, आप कुछ कर रहे हैं, उसमें आपको पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, यू विल बी क्वाइट कंटेंट, या एक तसल्ली वाली, लाइक काफ़ी टाइम के बाद ऐसा लगता है कि आपको तसल्ली महसूस कर रहे हैं कि हाँ फाइनली कि चीज़ें ठीक हो रही हैं या पेस पे आ रही हैं। तो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। सो स्पाइसेस, यू आर वेरी इंट्यूटिव। ओके, सो इस टाइम पे आपको गाइड किया जा रहा है कि जो भी आपका मन कह रहा है, जो भी आपको इनर गाइडेंस आ रही है, आप उसको फॉलो कीजिए एंड स्टेप्स लीजिए, क्योंकि अब इस टाइम जो आप स्टेप्स लेंगे वो आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं इन द फ्यूचर। ये रिस्क नहीं कहूँगी मैं, इट्स काइंड ऑफ टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, जो मैं हमेशा कहती हूँ। लीप ऑफ फेथ का मतलब होता है कि आप अपने अंदर वो हौसला लेकर आ रहे हैं, एक जज्बा लेकर आ रहे हैं कि बिलीविंग इन द अननोन, कि जैसे होता है ना कि आपको कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन आप बस आंखें बंद करके भगवान के ऊपर भरोसा करके आप वो एक ट्रस्ट कर रहे हैं इन योर करियर। तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो गाइडेंस ये है, आप थक चुके हैं, डिवाइन जानते हैं यू आर वेरी टायर्ड, बट दे आर देयर विद यू। ठीक है, कि अगर आपको किसी भी पल लगे कि बस आप गए, दिस एंड दैट वॉट एवर, दे आर देयर टू होल्ड यू एंड सपोर्ट यू। ठीक है, वो आपकी मदद कर रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं हर सिचुएशन में, भले ही वो रिलेशनशिप हो, भले ही वो करियर हो। यस, डिवाइन इज टेकिंग केयर। आपको ये भी कहा जा रहा है कि बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। हो सकता है यू नीड टू बी लिटिल प्लेफुल। ओके, कई बार क्या होता है कि स्पेशली ये रिलेशनशिप के लिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कीप ऑन वॉकिंग। ठीक है, करियर के लिए भी हो सकता है कि कदम आगे तो बढ़ाइए। आप डर के मारे पीछे बैठ रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कदम आगे बढ़ाइए। हो सकता है डिवाइन की भी उसमें ही मर्जी हो, या इट्स लाइक अ चाइल्ड लाइक एनर्जी, एडवेंचर, कि आप स्टेप लेंगे बिना डर के, बिना फियर के, आप आगे बढ़िए। ठीक है, आई डोंट नो कि ये किसी पर्सन के लिए हो सकता है रिलेटेड, मतलब कि आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन है या लव कनेक्शन, या इन जनरल आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो पाइसेस के लिए डिवाइन मैसेज हो सकता है कि आगे बढ़िए बिना किसी डर के। और हो सकता है कि ये आपके लिए कुछ अच्छा स्टेप साबित हो सकता है। इट कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी। कई बार होता है ना कि इंसान लाइक ज़्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में इंसान कई बार छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो इंजॉय करना भूल जाता है। ठीक है, जो उसकी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, तो अगर आपका इनर, मतलब अपने जो अंदर जो बच्चा है उसको जीवित रहने दीजिए, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। अगेन इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, करियर। ओके, दोनों चीज़ों के लिए हो सकता है। So this is what we are getting. Wish you all the best.